हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 47 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 47 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 48वां क्वेश्चन है। एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए। तो पहले विभवांतर कितना है 220 वोल्ट, बाद में कितना कर दिया है 110 वोल्ट। यानी विभवांतर को क्या कर दिया है, कम ही तो कर दिया है। विभवांतर क्या कर दिया है, विभवांतर का मान कम कर दिया है। तो यहाँ से हमें विभवांतर का परिमाण की वो सॉरी व्यय शक्ति ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा। तो V का मान कितना है बेटा 220 वोल्ट। तो V1 लिख दिया हमने 220 वोल्ट। V2 का मान कितना है 110 वोल्ट। तो V2 का मान 110 वोल्ट। शक्ति कितनी है 100 वाट। शक्ति कितनी थी 100 वाट। तो व्यय शक्ति ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा। तो बेटा इस सवाल में सबसे पहले तो हमें प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो प्रतिरोध आर बराबर पी बराबर V1 स्क्वायर बट्टे आर। आर को पी की जगह पी को आर की जगह लिख देंगे। तो V1 स्क्वायर बट्टे पी। अब V1 कितना है बेटा 220। तो 220 इंटू 220 बट्टे पी कितना 100। जीरो से जीरो हटा जिस जीरो गुणा कर दो कितना हो गया 484 ओम। कितना हो गया 484 ओम। अब व्यय शक्ति V2 स्क्वायर बट्टे आर। अब V2 कितना है अपने पास 110। तो V2 की जगह पे लिख देंगे 110। 110 का स्क्वायर करेंगे तो 110 इंटू 110। आर का मान 484। 11 से 110 के बार कटेगा 10 बार, और ये क्या बार कटेगा 44 बार। फिर इसे 11 से काटो 10 बार, ये 4 बार। गुणा कर दो कितना हो गया 100। 4 का भाग दे दो कितना आ गया 25 वाट। कितना आ गया बेटा 25 वाट आ गया। कितना आ गया 25 वाट। इसके बाद है 49वां क्वेश्चन। 49वें क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 किलो वाट के विद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो 5 किलो वाट शक्ति कितनी दे रखी है 5 किलो वाट कितने मिनट में 15 मिनट में। टी के बराबर कितना है 15 मिनट। तो पी बराबर दे रखा है बेटा 5 किलो वाट। किलो वाट को वाट में बदलाएंगे तो 5 गुणा 10 पे 3 वाट। टी कितना है 15 मिनट। मिनट को सेकंड में ले आओ तो 15 गुणा 60 900 सेकंड। डब्लू ज्ञात करना है। तो बेटा पी बराबर क्या होता है डब्लू अपॉन टी। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा पी टी। अब पी का मान कितना है बेटा 5 गुणा 10 पे 3। टी का मान कितना है 900। 900 का गुणा कर दो तो 4500 गुणा 10 पे 3। 1 2 3 पॉइंट को अगर 3 अंक बाद लगाएं तो 4.5 गुणा 10 पे कितना आ गया 6 जूल आ गया। ठीक बेटा 4.5 गुणा 10 पे 6 जूल। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा है, 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के डीसी आपूर्ति पर लगा दिए गए। इनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनमें धारा कितनी होगी। तो ठीक है बेटा पी कितना है 60 वाट, वी कितना है 100 वाट, और ठीक है और वी का मान दे रखा है 220 वोल्ट। तो देखो बेटा यहाँ पे पहले पी कितना दिया है 60 वाट। तो बेटा हमने P1 लिख दिया 60 वाट। बाद में शक्ति P2 कितनी दी है 100 वाट। तो P2 लिख दिया हमने 100 वाट। वी विभवांतर कितना था 220 वोल्ट। तो बेटा V का मान लिख दिया 220 वोल्ट। धारा निकालनी है हमें। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में कुल शक्ति निकाल लेते हैं। 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। P1 का मान कितना है बेटा 60। P2 का मान कितना है 100। इन दोनों का एलसीएम ले लो कितना हो गया 300। 60 का भाग दो 300 में। तो 60 का भाग 300 में देंगे क्या बार गया 5 बार। 100 का भाग 300 में देंगे क्या बार गया 3 बार। 5 और 3 कितना हो गया 8। तो 8 बट्टे 300 उल्टा कर देंगे तो 300 बट्टे 8 काट दो 4 से। ये 75 बार कट गया, ये 2 बार कट गया। तो कितना आ गया 75 बट्टे 2 वाट। तो टोटल शक्ति कितनी आ गई बेटा 75 बट्टे 2 वाट। अब धारा निकाल लेंगे। P बराबर वी आई होता है फॉर्मूला। तो I बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन वी। तो P का मान लिख दिया 75 बट्टे 2। वी का मान 220 वोल्ट। कितना लिख दिया 220 वोल्ट। तो पहली चौथी करेंगे तो इसके बट्टे में 1 मान लेंगे तो 1 का गुणा होगा 75 में और 220 का गुणा होगा 2 में। तो 440 हो जाएगा। भाग दे दो कितना आ गया
0.17 एम्पियर। कितना आ गया बेटा? 0.17 एम्पियर। अगर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दे, लास्ट में क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि अगर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तब धाराएं क्या होंगी। तो समांतर क्रम में तो विभवांतर समान रहता है, और जब विभवांतर समान रहता है तो पहले में धारा I1 बराबर हो जाएगी P1/V। P1 कितना है 60, V कितना है 220, 0 से 0 हट गया, 22 का 6 में भाग दे तो कितना आ गया 0.27 एम्पियर। I2 बराबर P2/V, 100/220, 0 से 0 हट गया, भाग दे तो 0.45 एम्पियर। तो I1 I2 के मान आ गए बेटा। ठीक है, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है बेटा? 25 वाट 220 वोल्ट तथा 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं। यदि मेंस वोल्टेज बढ़कर 360 वोल्ट हो जाए तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? ठीक, तो P1 बराबर कितना है 25 वाट, P2 बराबर कितना है 200 वाट, V कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, और दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं। यदि मेंस वोल्टेज बढ़कर 360 वोल्ट हो जाए तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो देखो बेटा, P1 कितना दे रखा है 25 वाट, V कितना दे रखा है 220 वोल्ट, तो B का मान है बेटा 220 वोल्ट। P2 कितना दे रखा है 200 वाट, P2 का मान लिख दिया 200 वाट, और V भी 220 वोल्ट है। संबंधित ये है मेंस वोल्टेज बढ़ाकर, अब वोल्टेज बढ़ाकर कितना कर दिया 360 वोल्ट। अब पूछ रहा है कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो हमें ये बताना है बल्ब कौन सा फ्यूज होगा। ठीक है, तो पहले बेटा हम 25 वाट के बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। R1 बराबर V²/P1, V कितना है 220 है, तो 220 को दो बार लिख देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो, और P1 कितना था 25, 1936 ओम आ गया इसका। ठीक है, गुणा करके भाग देंगे। अब धारा निकाल लो, I1 बराबर P1/V, तो धारा निकालेंगे, P कितना था इसका 25, V कितना है 220, तो भाग दे तो 0.113 एम्पियर आ गया। अब दूसरे बल्ब में 200 वाट बल्ब का प्रतिरोध निकालो, V²/R, और अब P2 कितना था 200 ही तो था, P2 कितना था 200/220, तो 0.90 एम्पियर हो गया। अब श्रेणी क्रम में कुल धारा निकाल लो, तो कुल प्रतिरोध निकाल लो, तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे। उसका प्रतिरोध कितना था 1936, और इसका प्रतिरोध कितना है 242, तो जोड़ के कितना हो गया 2178 ओम आ गया। तो परिपथ में कुल धारा देखे हैं I बराबर V2/RS, 360/2138, चूँकि टोटल विभवांतर बढ़ाकर बाद में कितना किया था, तो उसने 360 ही तो किया था, तो 360/2178 भाग दे दो 0.16 एम्पियर आ गया। अब देखो यहाँ पर I2 का परिमाण ज़्यादा है 0.90 एम्पियर, और इसका परिमाण कम है 0.113, तो यहाँ पर I2 का मान I1 के मान से बड़ा है और I1 का मान छोटा है, तो स्पष्ट है 25 वाट का बल्ब क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। 25 वाट का बल्ब क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 52। एक विद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है, यानी एक विद्युत मोटर है, उस विद्युत मोटर का खुद का प्रतिरोध कितना है 2 ओम है, तो हमने मोटर का प्रतिरोध लिख दिया पहले 2 ओम। ठीक है, 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। अब कितना वोल्टेज दिया जा रहा है उसे 110 वोल्ट, 10 एम्पियर की धारा लेती है। अब धारा कितनी ले रही है I बराबर 10 एम्पियर। बताइए इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है, इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। तो पहले तो हमें परिपथ की टोटल शक्ति बतानी है, फिर ये बताना है कि इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में लग रहा है। तो विद्युत शक्ति, तो मोटर में प्रयुक्त शक्ति और यांत्रिक ऊर्जा में व्यय भाग, तो मोटर में प्रयुक्त शक्ति
P बराबर वी आई, वी कितना है 110, आई कितना है 10, तो कितना हो गया 1100 वाट। प्रतिरोध के कारण व्यय शक्ति P बराबर आई स्क्वायर आर, आई कितना है अपने पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर, आर कितना है 2, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 200, गुणा कर दो कितना हो गया 200 वाट हो गया, सॉरी P बराबर वी आई। तो टोटल शक्ति कितनी आ गई 1100 वाट आ गई। अब प्रतिरोध ने कितनी शक्ति बेकार की वो निकाल लेते। प्रतिरोध के कारण व्यय शक्ति आई स्क्वायर आर, आई कितना निकल के आया था, आई था 10, तो 10 का स्क्वायर, आर कितना है 200, 100 का गुणा कर दो कितना हो गया 200 वाट। अब प्रतिरोध के कारण व्यय शक्ति कितनी है 200 वाट, टोटल शक्ति कितनी है 1100 वाट। तो यांत्रिक ऊर्जा में व्यय भाग कितना होगा, यांत्रिक ऊर्जा में व्यय भाग, तो यांत्रिक ऊर्जा में व्यय भाग 1100 में से 200 हटा दें कितना बचा 900। अब ये 900 भाग जो है वो वाट है, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज निकाल लो 100 का ऊपर और 100 का नीचे गुणा कर, वो 100/1100। चूँकि बची हुई ऊष्मा जी है और टोटल ऊष्मा जी है, तो 100 0 से 0 कट गया, 11 का भाग दो 81.8, इसको बराबर क्या लिख सकते हैं 82%। तो क्या कितने परसेंट ऊष्मा व्यय हो रही है 82% ऊष्मा व्यय हो रही है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा है, 50 वाट 200 वोल्ट का एक बल्ब 200 वोल्ट की लाइन में लगा है। 50 वाट 200 वोल्ट का एक बल्ब 200 वोल्ट की लाइन में लगा है, तो P का मान कितना हो गया 50 वाट, V का मान कितना हो गया 200 वोल्ट, ठीक है। उसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो हमें धारा निकालनी है, फिर प्रतिरोध निकालना है। यदि कुल शक्ति का 10% भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 10% भाग प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है, तो पूछ रहा है ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है। चलो ठीक है देखते हैं। तो P बराबर कितना है बेटा 50 वोल्ट, तो P बराबर है बेटा 50 वाट। V का मान कितना था 200 वोल्ट ही तो था, हाँ V का मान था 200 वोल्ट। तो पहले प्रतिरोध और धारा निकाल लेते हैं। तो धारा I बराबर P/V, P बराबर VI से, किससे P बराबर VI से, तो I बराबर P/V। P कितना है 50, V कितना है 200, तो 0.25 एम्पियर हो गया। अब प्रतिरोध निकाल लो, R बराबर V²/P, और V कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर यानी 2 बार लिखेंगे 200 × 200, P का मान कितना है 50, तो P का मान हो गया 50। 50 से काट दो 4 बार, 4 का 200 में गुणा कर दो कितना हो गया 800, कितना हो गया। तो धारा और प्रतिरोध निकला है हमारे। अब 10% भाग तो उसने, अब व्यय शक्ति P बराबर I² R, I का मान कितना था 0.25 था, तो 0.25, R का मान कितना था 800, तो 0.25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0.0625 × 800, 800 2 0 को इसमें गुणा कर दे तो 0.2 अंक पीछे आ जाएगा, तो 6.25 × 8, 8 का गुणा कर दो इसमें 50.0, कितना हो गया बेटा 50.0। अब 50.0 ये आ गया, लेकिन 10% भाग किसमें प्रकाश में व्यय हो गया, 10% भाग प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है, तो 10% भाग तो प्रकाश में परिवर्तित हो गया, बाकी बचा कितना 90% भाग, तो 90/100, कितना 90/100, 0 से एक 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 9 का इसमें गुणा कर दो कितना हो गया 45 जूल/सेकंड। लेकिन आंसर दे रहा है वो कैलोरी में, तो 4.2 का भाग दे देंगे इसमें, तो 4.2 का इसमें भाग देंगे तो 10.7 कैलोरी प्रति सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10.7 कैलोरी प्रति सेकंड, यानी उतनी ऊष्मा क्या हो जाएगी प्रकाश में परिवर्तित, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है बेटा। अब आगे इसमें बेटा 4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।